अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एपीएन न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तसव्वुरुल हसन सदीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आप को एक अहम मसले के लिए आज मदऊ किया गया है अपने प्रोग्राम में। सर मसला ये है कि एक निजी टीवी को डिप्टी कमिश्नर साहब ने एक बयान देते हुए कहा है, पहले आप ये वीडियो देखें। सर वार्निंग छो ॾिनो वियो आहे जॾहिं वफ़ाक़ी हुकूमत पारां हिकिड़ो रेट मुक़ररु कयो वियो आहे त उन्हनि खे छा वार्निंग ॾिनी वेंदी आहे? बिल्कुलु हुननि जी जेको सो आहे व्यू इहो हूंदो त असांजी गैस पुराणी भरायल हुई त असांखे लॉस थिए पियो, असांजो नंढो कारोबार हूंदो आहे त असां एॾो सस्टेन नथा करे सघूं, त उहो पुराणो स्टॉक करण जे हवाले सां ऐं इन्हनि खे थोरो सो असांखे रखिणो पवंदो आहे एॾी वॾी रिडक्शन में, त उहा असांखे वार्निंग्स असां हिननि खे ॾेई छॾियूं हुयूं ऐं जेके कार्रवायूं आहिनि उहे बि हाणे शुरू थी वेंदियूं इंशाअल्लाह। जी ये देखिए आपने वीडियो सर। इसमें जिला शहीद बेनज़ीर डिप्टी कमिश्नर साहब एक निजी टीवी को इंटरव्यू में कह रहे हैं कि जी एलपीजी डीलर को हमने एक हफ्ते की मोहलत दी है। एक हफ्ते की मोहलत दी है। जी मोहलत किस लिए दी गई है? अब उन्होंने कहा जी इन्होंने जो एलपीजी खरीदी थी वो महंगे दामों खरीदी थी, तो हम ये चाहते हैं कि इनको एक हफ्ते की मोहलत दी जाए, ये अपनी एलपीजी बेच लें और इनका नुकसान ना हो। सर अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है, मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि आप मुझे ये बताएं कि जब एलपीजी की कीमत बढ़ती है, जब डिप्टी कमिश्नर अवामी मुफाद को मद्देनजर रखते हुए ये सोचते हैं कि अवाम को रिलीफ दिया जाए और इन डीलरों को कहा जाए कि भाई इसकी कीमत यहीं बरकरार रखें जब तक आप नई खेप ना खरीद लें। जी सर क्या कहेंगे आप इसके बारे में? आपका सवाल बहुत अच्छा है और ये आपने एक अहम मसले की तरफ जो है ना तवज्जो मबसूल कराई है। मैंने जो ये वीडियो देखी है, जाहिर है मैं ये समझता हूँ कि एक इतने बड़े ऑफिसर को इस किस्म की बात ऑन द रिकॉर्ड, वो भी चैनल पर कहना, ये नेग्लिजेंसी है उनकी जो है ना, वो मैं नहीं समझता कि उनको ये बात करनी चाहिए थी। अब उन्होंने ये बात कही है, लेकिन मैं आपको एक चीज और बताता चलूं, ये दुनिया में कहीं पर भी ऐसा नहीं होता। हुकूमत अपन यानी डिप्टी कमिश्नर साहब ये कह रहे हैं कि हम वफाकी हुकूमत का हुक्म मानेंगे ही नहीं, हम सूबाई हुकूमत का हुक्म मानेंगे ही नहीं। जो एलपीजी की कीमत कम की है वो वफाकी हुकूमत ने कम की है ना सर लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि वो ताजरों को किस चीज का रिलीफ दे रहे हैं। हाँ, जब कीमत बढ़ती है। मैं आपके सवाल की उसी तरफ आ रहा हूँ, लेकिन ये कि मैं आपको पहले सारी चीजें समझाता चलूं। अब हुकूमत ने ऐलान कर दिया, डिप्टी कमिश्नर साहब जो ना उनको रिलीफ दे रहे हैं, उनके मतलब ये कि उनके हुकूमत के ऑर्डर के सामने डिप्टी कमिश्नर खड़े हो गए। अब ताजिर सारे के सारे जो है ना वो डिप्टी कमिश्नर के पीछे आ गए। अब ये फ्रंटमैन हो गए। क्यों फ्रंटमैन हो गए? कि इन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ये कह दिया कि जी हमने उन्हें एक हफ्ते की मोहलत दी। ये एक हफ्ते की मोहलत देने का इनको अख्तियार है ही नहीं, ये कर ही नहीं सकते। लेकिन सर बात ये देखो, यहाँ तो अवामी रिलीफ की बात है। जी जी, अवाम हमारी महंगाई में पिस रही है। अब 400 से ऊपर एलपीजी चली गई थी तो भी अवाम खरीद रही थी। एक चीज है, देखिए आपका कहना सही है, इस बात से डिप्टी कमिश्नर की ये बात आया होती है कि कोई भी शख्स पाकिस्तान में अवाम को रिलीफ देने के हक में है ही नहीं, हाँ वो छोटे से छोटा ऑफिसर हो या बड़े से बड़ा जो है ना वो। अब आपकी बात को मान लेते हैं, ये इनका बयान ये टीवी पे चल भी चुका। क्या कार्रवाई की उस वफाकी हुकूमत ने, क्या कार्रवाई की सूबाई हुकूमत ने? माने आपका कहने का मकसद है कि अवाम को रिलीफ नहीं मिल सकता? नहीं मिल सकता। मेरा एक ही नहीं, चले आपकी यही बात, आपको एक छोटी सी बात, ये बात तो ये सामने आ गई। इससे पहले कब आवाम को रिलीफ मिला है? पेट्रोल बढ़ने वाला होता है, वो 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले पेट्रोल देना बंद कर देते हैं पेट्रोल पंप वाले। अगर मिसाल ज्यादा देंगे भी तो वो 100 रुपए का 200 रुपए से ज्यादा तेल नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है भी तेल महंगा हो जाएगा। जब तेल सस्ता होने वाला होता है, ये तमाम लोग उस पर प्रेशर डालते हैं। क्या वजह है कि आज तेल इतना महंगा है? क्यों है तेल इतना महंगा?
आप ना हरमस खुल गया, ईरान आपको और जो मंडी है, बैनुल अक़वामी मंडी है, उसमें तेल की कीमतें बिल्कुल जो ना नॉर्मली से भी निचली सतह पर आ गई है। उसके बावजूद हमारी आवाम वही तक क्यों खरीद रही है? वो यही चीज है जो आज डिप्टी कमिश्नर साहब ने अपने जुबान से कह दी। यही वजह है, यही लोग ताजिर जो हैं वहां पर जो वफाकी हुकूमत को प्रेशराइज करके और जो है ना वो आवाम को रिलीफ देने के हक में नहीं है। लेकिन बात यह है कि जब वफाक ने एलपीजी का ऐलान किया 241 रुपये, तो पंजाब में भी जो है वो इस पे इम्प्लीमेंट हुआ। लेकिन यहाँ मेरा सवाल आपसे यह है कि हमारे यहाँ मोहलत दी जा रही है, क्यों? लेकिन अवाम को रिलीफ कौन देगा? अवाम के मुफाद में कौन सोचेगा? मेरा मेरा देखिए, मैं आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है। अवामी मुफाद के लिए तो काम हो ही नहीं। किसी भी सतह पर आप चले जाओ, अवामी मुफाद के लिए काम नहीं हो रहा। किसी भी एक मसले पर चले जाएं, वो आप एक चीज देख लेना। मैं तो आपको उस चीज से बता देता हूँ, महंगाई होती है वहां पर क्या रेट है, यहाँ क्या रेट बिक रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, चेक एंड बैलेंस है नहीं। अब जब चेक एंड बैलेंस तो पूजा, यहाँ तो खुद हाथ से कह रहे हैं कि हम आपको 5 दिन देते हैं, आप अपना माल बेच लो, उसके बाद जो ना फिर ये सब कुछ करेंगे। आप काम कहाँ खड़े हैं? हम काम अभी मिसाल डिप्टी कमिश्नर साहब ने बात कर दी, ये टीवी पे चल भी गई, सब कुछ हो गया, किसी को कोई पता नहीं। आप जैसा दर्द दिल रखने वाला उसने ये बात करी, इस पर आपने मुझे बुला लिया। लेकिन सर बात यह है कि वो जो नुमाइंदा इंटरव्यू ले रहा था, उसने भी कहा सर जब वफाकी हुकूमत ने 241 रुपए का रेट निकाला तो आपने मोहलत क्यों दी है? देखे मैं आपको एक बात बताऊं नफीस साहब, तो डिप्टी कमिश्नर कितना प्यारा जवाब दिया। मुझे डिप्टी कमिश्नर का जवाब सुनकर बड़ी खुशी भी हुई और हैरत भी हुई कि यार हम तनख्वाहें आवाम के पैसे से और रिलीफ जो है इन ताजरों को, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें नफीस साहब, मैं वो जो ये जो नुमाइंदा है माशाल्लाह अच्छा बच्चा है, हम भी ज़ाहिर यहाँ नुमाइंदगी करते हैं, हम ज़ाहिर, लेकिन मैंने एक चीज देख ली, ये नौजवान सहाफी है, ये वाकई सहाफत कर रहा है। इसने वो सवाल किया कि जब वफाकी हुकूमत ने रेट कर दी, आप रिलीफ क्यों देंगे? आपने मोहलत क्यों दी है? आपने मोहलत क्यों दी है? देखिए, सहाफी का काम है पॉइंट रेज कर देना, वो कोई पकड़ के इम्प्लीमेंट तो नहीं कराएगा ना। इम्प्लीमेंट तो डिप्टी कमिश्नर ने कराना है, इंतजामिया ने कराना है, आला हुकाम ने कराना है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अच्छी बातें की। तो नाज़रीन, ये हालात हैं हमारे मुल्क के कि अवाम को रिलीफ कहीं भी नहीं मिलेगा, कोई भी अवाम को रिलीफ देने को तैयार नहीं। महंगाई बढ़ती है तो उसी वक्त बढ़ाई जाती है, कम होती है तो उसका जो बेनिफिट है वो ताजरों को दिया जाता है, इन माफियाज को दिया जाता है। अवाम के मुफाद में किसी को कोई रिलीफ का सोच भी नहीं आती। अब हमें दीजिए इजाज़त, अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।